चलो बैठ जाओ। देखो पिछली क्लास में हम लोग कितने सवाल पढ़े थे? चलो ठीक, 18 सवाल पढ़े थे। 19वां सवाल क्या है? किसी व्यापार के संघ के पास, ये इबारती सवाल है, लिखने वाला है, किसी व्यापार के संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक ब्याज है और द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आप भी हो, गुणन का प्रयोग करके निर्धारित कीजिए 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज इतना रुपये और इतना रुपये हो। देखो इसमें दिया है, दर दिया है और तुम्हें एक व्यापार के पास 30,000 रुपया है, उसको दो बराबर बांड में बांटना है, दो बराबर बांड में बांटना है 30,000 को। और कह रहा है कि ब्याज की दर दिया है 5% और 7%, तो कितना उसे जो है वार्षिक ब्याज प्राप्त हो। तो 1800 और 2,000 का ब्याज, 30,000 पे 1800 का ब्याज जो है वार्षिक प्राप्त हो, किस प्रकार बांटे उसको, समझ गए? तो देखो इसको आव्यूह का जो है प्रयोग करके, आव्यूह विधि का प्रयोग करके लगाना है। तो देखो मैंने मान लिया पहला जो बांड है, माना पहला बांड बराबर x रुपए, तो दूसरा बांड बराबर हो जाएगा 30,000 माइनस x। पूरा संघ का 30,000 है, एक को x मान लिए तो दूसरा क्या हो जाएगा, 30,000 में से घटा दो। पूरा तुम्हारा 30,000 रुपया है, पूरा क्या है 30,000 है, तो 30,000 को दो भागों में बांटना है ना 30,000 को, तो अगर एक को x माने तो दूसरा 30,000 माइनस x हो जाएगा, समझ गए? तो इसको क्या करना है, देखो अब आव्यूह विधि से हम इसको लगाएंगे गुणन विधि का प्रयोग करके। एक x है और एक क्या है 30,000 माइनस x है। अब देखो दर क्या इसमें है, गुणन का है तो गुणा करना है, क्या है ना गुणन विधि से, तो दर क्या है 5 है ना, 5/100, 5% है तो उसको अंक में बदलोगे ना प्रतिशत को, तो 100 का भाग करोगे वो बदल जाएगा, 5/100 और 7/100 ये हो गया। और ये पहला बांड कितने रुपए का ब्याज प्राप्त होना चाहिए पहले बांड पे, 1800 का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1800, समझ गए? ये तुम्हारा दो व्यापार संघ का पहला बांड है, ये दूसरा है, और ये बांड पर जो दर है 5 है, एक पर 7 है, तो 5% है, उसको अंक में बदल लेंगे तो 5/100 हो जाएगा, और ये 7/100 बराबर 1800, ये ब्याज है, 1800 क्या है ब्याज है, इतना प्राप्त होना चाहिए। तो चलो इसको हल करके x का मान निकाल लेंगे तो हमारा पहला मिल जाएगा, समझ गए? तो हम हल कर लेते हैं। ये पंक्ति है, मतलब दो आव्यूह है, दो आव्यूहों का क्या है गुणा है, पहली पंक्ति का इसमें गुणा करेंगे ना, तो चलो गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 5/5x/100, और इसका करोगे तो हाँ प्लस माइनस x 7/100 बराबर 1800। अब देखो इसका हर बराबर है तो अंश भी बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x प्लस इसका 7 में गुणा 7 त्रिके 21 पर 4 शून्य हो जाएगा, समझ गए? और माइनस 7x बराबर ये 100 का उधर गुणा कर दो, हाँ ये। अब 5x में से 7x घटाओगे तो -2x बचेगा ना, 21 पर 4 शून्य,
बराबर 18, इसको उधर भेज दो, -2x बराबर हो जाएगा 18 पर, ये घटा दो कितना आ जाएगा, 21 में से 18 घटाओगे कितना है, माइनस में आएगा 3 ना, हाँ 3 पर माइनस में ये रहेगा, इतना ही आएगा ना, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 2x बराबर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा पहला बांड आ जाएगा 15,000, समझ गए, पहला जो बांड है वो 15,000 है, समझ गए। अब इसी तरह क्या करेंगे, इसी तरह दूसरे को निकाल लेंगे, दूसरा बस यहाँ पे क्या करना है, 1800 ब्याज था और दूसरे के जगह पे कर देना है 2000, बस फटाफट यहीं पे कर देते हैं, हाँ हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये दूसरी पॉइंट है, यक्स और ये बराबर, बराबर नहीं, 5/100, 7/100, 2000 बराबर 2000 है उधर। अब गुणा कर लेंगे तो ये 5x/100 प्लस ये 3000, तो ठीक है, ये 5x प्लस हाँ 50 हो जाएगा ना, हाँ 50 हो जाएगा, हाँ 3 2 5 0, ठीक है। ये -2x बराबर 2 पर 5 शून्य है और 21, तो कितना आ जाएगा, ये घटा लो, 2 पर 5 शून्य और 21 पर 4 शून्य है ना, 0 0, 2 0 हो गया, और ये 2 में से 1, अरे उल्टा घटा रहे हैं जी, सही 10,000 आएगा, आंसर देख लो 10,000 है, आंसर क्या दिया है जरा देखो, हाँ भाग होगा तो 5,000 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5,000, हाँ पता चल जाएगा। ये देखो, ये x जो पहला बांड है तुम्हारा और ये दूसरा बांड है, एक 15,000 है, एक 5,000 है, सही है, चलो ठीक है, तो इस तरह इसको हल कर लेंगे, लिखोगे, ठीक है, ठीक, चलो अगला सवाल इसका कर लेते हैं। देखो 1 दर्जन में कितना आता है, 12 ठो ना, तो सब जितना जितना दिया है हम सीधे इसको हल कर दे रहे हैं, जैसे पहले लिखा जाता है तो ऐसे सवालों को लिख के लगाया जाता है, रसायन विज्ञान की पुस्तकें बराबर ऐसे करके, तो हम सीधे सीधे इसका हल करते हैं। 10 दर्जन क्या है, रसायन विज्ञान है, यानी कि देखो अगर तुम्हें तो मूल्य में गुणा करना पड़ेगा ना, 10 दर्जन किताब लाए हो, एक किताब का अगर 80 रुपया है तो 10 दर्जन में जितना आएगा गुणा करोगे ना, तो सीधे सीधे गुणा करना है, इसमें मूल्य बताना है तो देखो 10 दर्जन रसायन विज्ञान है, 10 गुणे 12, आगे बोलो क्या है, तो 8 गुणे 12 और 10 दर्जन अर्थशास्त्र है, तो 10 गुणे 12, और इनका मूल्य दिया है 80, 60, 40,
हाँ, पंक्ति में इसलिए रहेगा देखो, क्योंकि अगर स्तंभ हम पंक्ति पंक्ति कर देंगे तो गुणा कैसे करेंगे? पंक्ति पंक्ति कर देंगे तो गुणा असंभव हो जाएगा ना, गुणा असंभव हो जाएगा। अगर आप भी विधि से तुम लगा रहे हो, कहोगे कि जैसे ये हम जो है, ध्यान दो, ये हम पंक्ति में लिखे हैं, इसको स्तंभ के रूप में लिखे हैं, समझ गए? अगर इसको भी पंक्ति के रूप में लिख देंगे तो गुणा नहीं होगा, फिर गुणा नहीं हो पाएगा ना, तो इसीलिए किया गया है, समझ गए? तो चलो, ये कितना आ जाएगा 120, ये कितना आ जाएगा 96, ये तो गुणा कर लो। पहली पंक्ति है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 120 गुणे 80 प्लस प्लस सब गुणा कर लो। 12/96 होता है, 6 6 1 36 को 6 6 9 54 54 3 54 3 57, 1 0 और 12 चौक 48, जोड़ दो, कितना आ जाएगा? हाँ, 0 लिख लेते हैं। हाँ, 96 है, 57 60 है और 4800 है। ये 0 0, ये 8 7 15 6 21, अच्छा ये 6 है क्या? 8 7 15 6 21 और 5 4 9 9 9 18 18 2, इतना आएगा, जोड़ के देख लेना, जोड़ के एक बार देख लो। अच्छा चलो ठीक है, तो ये आ गया। चलो अब ये 20 सवाल थे, इसमें 2 ठो बहुविकल्पी है तो उनको बता देते हैं, इसके बाद अगला चैप्टर। अगला चैप्टर में सवाल बहुत अच्छे अच्छे हैं। परिवर्त आव्यूह निकालना है, परिवर्त आव्यूह मैंने बताया है। हम्म, 20 1 60 आया है, ठीक है ना। चलो अगले चैप्टर में चलते हैं। बहुविकल्पी तुम देख लेना, और कोटि का आप भी पूछा है तो अगले चैप्टर में चलते हैं। हाँ देखो, इस चैप्टर में नोट कर लो, इस चैप्टर में परिवर्त आव्यूह पढ़ना है। परिवर्त आव्यूह मैंने बताया था, परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं? जब किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाता है तो प्राप्त आव्यूह परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसे किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं? तो इसे ए डैश से, हाँ देखो इसको प्रदर्शित, तुम्हारा सवाल एक के जो कह रहे थे, ए डैश से, ए टी से, ए के से, इस तरह प्रदर्शित किया जाता है परिवर्त आव्यूह को, समझ गए? तो परिवर्त आव्यूह निकालना है। परिवर्त आव्यूह को ज़्यादातर ए डैश रहेगा, ये कभी कभी आएगा, ए डैश से प्रदर्शित करते हैं परिवर्त आव्यूह को। चलो फिर सवाल को हल करते हैं, इस चैप्टर के जो भी सवाल है। हाँ हाँ, काट दो। कई मिनट का हुआ है?